प्रेक्षा पूर्वकारी तो होता ही है। ईक्ष दर्शने चालाकी करने के लिए विचार तो चाहिए ना। यह मनुष्य प्रेक्षा पूर्वकारी भवति स बुद्धिया तावत कंचिद अर्थम संपश्यति। बुद्धि के द्वारा सबसे पहले देखता है, इदम ईदृशम, अच्छा ये चीज ऐसी है, तदृष्टम प्रार्थयते अयि ममेदम स्यादिति, उसको देख करके प्रार्थना करता है कि ओहो ये चीज तो मेरे को मिल जाए। ततस्तद उपाय भूताम क्रियाम पश्यति, फिर उसको प्राप्त करने के लिए उपाय भूत क्रिया को देखता है। अस्या तत्फलम, इस क्रिया से ये मिलेगा। फिर उसको कैसे ये कथम यम निष्पद्यताम ततस्तत्साधनानि समउधार्य कर्तुम अध्यवस्यति, फिर उसका निश्चय करता है करने के लिए। और प्रतिमान क्रिया की अपेक्षा भी कारक भाव होता ही है। एक बात होती है, ध्यान दो, एक तो प्रयुज्यमान क्रिया, एक प्रतिमान क्रिया। प्रयुज्यमान क्रिया तो होती है एक वाक्य में उस क्रिया का प्रयोग होना चाहिए, एक प्रतिमान क्रिया होती है गम्यमान क्रिया। गम्यमान क्रिया की दृष्टि से भी कारकत्व बन जाता है। जैसे हम यूं बोलें प्रविश, प्रविश क्रिया की दृष्टि से गृहम, इसका कारकत्व हो जाएगा। और पिंडिम बोलें तो पिंडिम जो है यहाँ पर किस क्रिया की अपेक्षा से पिंडिम बना हुआ है? भक्षय, चूरमे की पिंडी, लड्डू, उसको जो है खाओ। तो प्रतीयमान भक्षय जो गम्यमान क्रिया है उसकी अपेक्षा से इसका कर्मत्व हो गया। ठीक है ना। कर्मणा करण संज्ञा वक्तव्य संप्रदानश्च कर्म संज्ञा। क्रिया भी कृत्रिम कर्म है। कृत्रिम कर्म का मतलब कर्तुरिष्टतमम कर्म। एक तो अकृत्रिम कर्म होता है। अकृत्रिम कर्म का मतलब क्रिया, कर्म का मतलब वहां पर करना। कृत्रिम तो वो होता है ना जिसकी कर्तुरिष्टतमम कर्म से कर्म संज्ञा हो। तो क्रिया भी कृत्रिम कर्म है, ऐसे कहा भाष्यकार ने। क्रिया कृत्रिम कर्म कैसे है, तो उसने सारी ये फिर बातें कही। कर्मणा करण संज्ञा वक्तव्य है, संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा। पशुना रुद्रम यजते पशुम रुद्राय ददाति। देखो यहां पशुम रुद्राय ददाति एक्चुअल में है ये। अब यहां पर ये तो संप्रदान है ना, तो संप्रदान की तो कर्म संज्ञा कहो। ये संप्रदान की तो हो गया ना, रुद्रम बन गया। संप्रदान की तो कर्म संज्ञा, और ये जो कर्म है ना पशुम, इसकी करण संज्ञा कहो। पशु ना बन गया। रुद्रम यजते, देखो पशु कर्म है, इसकी तो करण संज्ञा कहो, संप्रदान की कर्म संज्ञा कहो, ऐसे कह रहे हैं। ये देख नहीं रहे, रुद्राय जो संप्रदान है इसकी तो कर्म संज्ञा हो गई, पशुम जो कर्म है इसकी करण संज्ञा हो गई। पशुना रुद्रम यजते, पशु के द्वारा रुद्र का यजन करता है। क्या कह रहे हो? इसलिए किया ना कि एक्चुअल में तो ये ऐसा वाक्यार्थ बन रहा था, पर ये प्रयोग ऐसा होता है पशुना रुद्रम यजते। तो वार्तिककार ने बताया कि कर्म की तो करण संज्ञा कर दो भाई, और संप्रदान की
क्या जी? वो ऊपर वाला उसी ढंग से तो होता है, ददाती बोलेंगे तब तो हो जाएगा। पशुना रुद्रम ददाती ऐसे नहीं होता है, पशुम रुद्राय ददाती होता है, पर यजते बोलते हैं ना, तो पशुना रुद्रम यजते होता है। और पशुना रुद्रम यजते का अर्थ यही है, पशुम रुद्राय ददाती, बलि का संकेत कर रहे हैं ना। ये देखो ना, मैंने बताया, ये ऊपर वाक्य लिख रखा है। हाँ, ददाती क्रिया के अनुसार संप्रदान है, और पशु करण, करणभूत कर्म है। नहीं तो यजते में तो दिखाई दिया ना कि संप्रदान की तो कर्म संज्ञा और कर्म की करण संज्ञा। जो करणभूत कर्म था ऊपर वाले वाक्य में, वही करण संज्ञा। हाँ, जो कर्म है वो करण बन गया, संप्रदान वो कर्म बन गया। ठीक है। हाँ, तो वही किया है ना। यहाँ पर जो है छंदो विषयक है ये। हाँ, सब विधियां छंद में विकल्पित हैं, तो ये प्रयोग भी होता है और नीचे वाला भी होता है। सर्वे विधया छंदसी विकल्प्यन्ते, अष्टाध्यायी में जो विधियां की हैं ना, सारी विकल्प से होती हैं। विकल्प का मतलब व्यवस्थित विकल्प। दृष्टानुविधि छंदसी, देखो और सूत्र लगाओ। इसका एक वैसा अर्थ भी हम कर सकते हैं, आध्यात्मिक अर्थ, मतलब सामाजिक अर्थ। रुद्र आचार्य को कहते हैं, पशु ब्रह्मचारी बालक को कहते हैं, जो घर में बच्चा पैदा होता है ना, वो पशु रूप है, जब वो केवल देखता देखता है, ज्ञान नहीं होता है ना उसको। पश्यति थी पशु, उसका प्रवृत्ति निमित्त देखना मात्र है, हैं? तो पशुना रुद्रम यजते का अर्थ क्या बनेगा? कोई पिता जो है अपने बालक के द्वारा आचार्य का पूजन करता है। हाँ, पूजन करता है, बालक को आचार्य के लिए समर्पित करता है। रुद्रो है वही आचार्य। रुद्र तो आचार्य के लिए प्रसिद्ध ही है, और बालकों के लिए पशु प्रसिद्ध है। हाँ, गाय आदि पशु भी रुद्र के लिए देते हैं, पर पशु जो है ना, पशु ब्रह्मचारी के लिए ज्यादा मतलब गौरवपूर्ण अर्थ है ये। हाँ जी, आगे चलते हैं। रुच्यर्था नाम प्रियमाणा, रुचि अर्थो ये शाम ते रुच्यर्था, रुचिर अर्थो ये शाम। रुच्यर्था नाम धातुनाम प्रयोगे प्रियमाण यो अर्था तत्कारकम संप्रदान संजय भवति। प्रियमाण क्या होता है? प्रियमाण की सिद्धि करके, मैं तो हर शब्द की सिद्धि आपके सामने करता जा रहा हूं, देखो। प्रिय तर्पण है, क्रियादिगण की है, सकर्मक धातु से कर्म में लकार कर दिया। और दिवादिगण की धातु है वो अज्ञित है, अकर्मक है। प्रिंग, प्रिंग धातु है एक तो दिवादिगण की, और एक है प्रिय, ये ऐसी है, ये ईंत है, ये गीत है। प्रिय तर्पण कांतोच, एक प्रिंग, एक क्या है? प्रिंग, प्रिंग दिवादिगण वाली बोलते नहीं हो। हाँ, प्रिंग प्रीणने, और ये प्रिय तर्पणे कांतोच है। तो इसका तो ये दिवादिगण की जो है, इससे गीत है ना ये तो इससे तो रूप क्या बनेगा? रूप तो वही बनेगा, प्रिय दिवादिव्यास्यन प्रियमाण, इसका अर्थ होगा तर्पमाण।
तृप्त होने वाला, तृप्त होता हुआ, ये सानच कर्ता में है। और यहाँ पर जब हम करेंगे तो कर्म में सानच लाए, ला कर्मणि च भावे च कर्म के भ्या, और दिवादिभ्या श्यन न ला करके कर सार धातु के यक और मुक आगम, तो प्रियमाण शब्द का अर्थ हो जाएगा, ये अर्थ होगा। ठीक है, इनमें अंतर समझ गए? तर्पमाण और तृप्यमाण में क्या अंतर है? जिसको तृप्त किया जा रहा है, एक कर्ता एक कर्म है, एक तो तृप्त होने वाला है और एक दूसरे के द्वारा जिसको तृप्त किया जा रहा है ना। अभी आप लोगों की वो सामर्थ्य तो समझ साध्य है, जैसे आपको कोई पुस्तक दी और उसमें करेक्शन करना है, तो अभी आप लोग करेक्शन नहीं कर सकते, उसका मतलब उसको जो है ना पता ही नहीं चलता कि ये शब्द बनता है नहीं बनता है। साहित्य का भी इसमें अभाव है, ये भी एक साहित्यिक जो शब्दों की जो है वो भी दरिद्रता है, हैं? हैं? मतलब वो उसको पता ही नहीं चलता आप लोगों को कि ये कैसा, ये ऐसे होगा वैसे होगा। विसर्ग का, रय का, संधि का, वही गलतियां अभी अभ्यस्त में नहीं आई हैं। संधि की गलतियां होती हैं, एक तो एक क्रिया की गलतियां होती हैं, एक कारक की गलतियां होती हैं, हैं? बहुत धीरे धीरे। और व्याकरण की तो जैसे है ही, व्याकरण तो आप पढ़ ही रहे हो, पर ये सारी गलतियां प्रयोग में आ जाएं तो उनको शुद्ध करना। जैसे कहीं गलत लिखा हुआ है प्रयोग, संधि की गलती है, क्रिया की गलती है, हैं? तो आप का वो अभी टाइम लगेगा, उसमें कितना समय लगे। अभी आप लोग उस तरफ भी ध्यान देनी चाहिए, आप लोगों को उस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि संधि की गलतियां हमें अपनी ठीक करनी है, कारक की गलतियां अपनी ठीक करनी है, क्रिया की गलतियां का मतलब धातुओं के जितने रूप बनते हैं ना, वो रूप मान लीजिए अशुद्ध रूप आपके सामने दे दिया, तो फिर वो आपके पकड़ में आना चाहिए कि ये रूप गलत है, ये ठीक है। जैसे आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप पर वो प्रश्न उत्तर चलते हैं ना, 4 दे दिए जाएं कि इसमें से ठीक जो है वो बताओ कौन सा है, तो उसमें जो है आपको पता होगा ना सही तभी ठीक होगा। तो संधि की गलतियां ये एक, कारक की गलतियां, क्रिया की गलतियां, मुख्य तो कारक, क्रिया, संधि। रुच्यर्थक धातुओं के प्रयोग में जो प्रियमाण अर्थ है, अन्य कर्तृको अभिलाष है रुचि। रुचिना समानार्थ रुच्यर्थ, रुच धातु के समान अर्थ वाली, जैसे ये तो ये वस्तु कथन है, रुचिना समानार्थ रुच्यर्थ। विग्रह क्या होगा? देखो 2 चीजें होती हैं, वस्तु कथन और एक विग्रह, इन दोनों में अंतर है। वस्तु कथन और विग्रह, जैसे 2 चीजें मैंने कही, उदाहरण देता हूं, जैसे महताम देवा, ये वस्तु कथन है, विग्रह होगा महाश्चासो देवा। इस तरह से आप समझना चाहिए। जैसे रुचिना समानार्था, ये जो लिखा है ये तो है वस्तु कथन, और विग्रह है रुचि अर्थो येषाम।
अब पकड़ में आ गई। आगे कभी ये शब्द आए तो समझ लेंगे हैं? एक वो होता है प्रतीयमान सत्य और एक तात्विक सत्य। जैसे सारे शास्त्रों में अपने सूर्य को घूमता हुआ दिखा रहे हैं, तो ये प्रतीयमान सत्य है। और तात्विक सत्य, पृथ्वी घूम रही है। तो रुचि अर्थो येषाम, रुचिर अर्थो येषाम, ये विग्रह है रुच्यर्था का। रुच्यर्था जो शब्द है इसका विग्रह रुचि अर्थो येषाम, रुचिना समानार्थ है, वस्तु कथन है। महताम देवा, बड़े बड़े लोक लोकांतरों का जो देवता, और महाशासो देवा, ये इसको ऐसे भी बोलते थे, वस्तु कथन, अर्थ कथन, इसको ये भी बोल देते हैं, ये शब्द। ये भी विग्रह जैसा भी लग रहा है थोड़ा, महाकामदेव बताया ना, अर्थ कथन है, ऐसे नहीं होता है वो। आप महताम देवा ये बता नहीं पाएंगे कि महताम देवा विग्रह कर दें तो ये महादेव शब्द नहीं बनेगा। आप इसका जवाब नहीं दे सकते ना, हैं? महाशासो देवा बनाएंगे ना तभी महादेव बनेगा। महताम देवा क्यों नहीं बनेगा महादेव? इस विग्रह में महादेव क्यों नहीं बनेगा? महाशासो देवा में ही क्यों बनेगा? क्यों? हाँ, इसमें समानाधिकरण नहीं बनता ना, ये यहाँ ही बनेगा समानाधिकरण। देवदत्ताय रोचते मोदका, रुच्यर्थक धातुओं के प्रयोग में जो प्रियमाण अर्थ है वो कारक संप्रदान संजक होता है। देखिए, देवदत्ताय रोचते मोदका हम कह रहे हैं, ये रुचि अर्थ है ना, यहाँ पर रुच्यर्थक धातु है। इस धातु के प्रयोग में जो प्रियमाण अर्थ है, प्रियमाण अर्थ कौन है? देवदत्त। प्रियमाण के लिए अन्य कर्तृको अभिलाष है रुचि। यहां पर रुचि का अर्थ क्या है वो बताया, अन्य कर्ता है जिसका, ऐसी अभिलाष को रुचि कहते हैं। संस्कृत में अभिलाषा शब्द नहीं होता, अभिलाष शब्द होता है, पता है? हिंदी में अभिलाषा बोलते हैं, संस्कृत में अभिलाष तो बोलते हैं, अभिलाषा नहीं बोलते। तो देखिए, अन्य कर्तृ को अभिलाषा बहुब्री समास है। ये कै जो दिख रहा है ना, इससे पता लगता है कि बहुब्री है। अन्य कर्ता है जिसका, जिसका किसका? जिसका किसका? नहीं नहीं, जिस अभिलाष का यहाँ शब्द पड़ा है ना, उसमें ही देखा करो। अन्य कर्ता है जिसका, जिसका किसका? अभिलाष का, ऐसे उसको रुचि कहते हैं। देखो यहाँ पर अन्य कर्ता कौन सा है? अभिलाष का जो आश्रय है, इच्छा का जो आश्रय है, उससे अभिलाष का जो आश्रय है वो कौन है? अभिलाष का आश्रय है देवदत्त, और इसकी अपेक्षा से अन्य ले लिया। अन्य करता है जिसका, अन्य करता है जिस अभिलाष का, अभिलाष मानी इच्छा, अभिलाष, अभिलाष का आश्रय, अभिलाष का आश्रय तो देवदत्त है, और देवदत्त से अन्य करता है जिस अभिलाष का, इससे भिन्न करता मोदक है। ये देवदत्त कैसे है? मोदक तो आ रहा है कि मोदक करता है ना, रोचते मोदका, मोदक अच्छा लगता है, मोदक अच्छा लगता है, ये जो है अच्छा लगता है, इस क्रिया का कर्ता मोदक ही तो है। और वो अन्य कर्ता, यहाँ काशिका में लिखा है, काशिका में लिखा है अन्य कर्तृ को अभिलाष है, अन्य करता है जिस अभिलाष का। अन्य किसी दूसरे की दृष्टि से देखेंगे, सापेक्ष शब्द अन्य,
किसकी अपेक्षा से अन्य देखा जा रहा है? देवदत्त की अपेक्षा से। हाँ हाँ, अभिलाष का आश्रय देवदत्त, इसकी अपेक्षा से अन्य मोदक बन रहा है। तो अन्य करता है जिस अभिलाष का, उसको रुचि कहते हैं। रुचि का ये अर्थ है। रुच्यर्थक धातुओं के प्रयोग में प्रियमाण जो अर्थ है वो संप्रदान संज्ञक होता है। तो यहाँ प्रियमाण क्या है? प्रियमाण देवदत्त है। प्रियमाण को हिंदी में क्या बोलेंगे? तृप्यमाण बोलेंगे, मैंने लिखाया था ना, जो जिसको तृप्त किया जा रहा है। मैंने कहा ना कर्म कारक में है ये। प्रियमाण माने तृप्यमाण, और जो तृप्त हो रहा है तो तृप्यमाण नहीं होगा, वो तो तर्पमाण होगा। तृप्यमाण और तर्पमाण में अंतर है। जैसे पचमान, पच्यमान में अंतर है। पचमान तो देवदत्त है, पच्यमान ओदन है। ऐसे ये शब्दों की जो है ना गतियां आपको प्रसंगवश में बताता रहता हूं। अभी देखो इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है। पचमान माने देवदत्त, पच्यमान ओदन। आगे लिखते हैं, देवदत्ता रोजते मोदका इजदत्ता स्वदते अपूपा देवदत्तस्थस्य अभिलाषस्य मोदका करता। देवदत्त में स्थित जो अभिलाष है उसका मोदक करता है। देवदत्त में स्थित जो चाह है ना उसका मोदक करता है। प्रियमाणा इति किम देवदत्ता रोजते मोदका पथि। यहाँ पर जो है प्रियमाण पथ नहीं है। पथि को हम प्रियमाण नहीं कह सकते। इसलिए अधिकरण कारक हो गया, वो अलग हो गया। उसका भी वही अर्थ है, स्वाद लगता है। अपूप मालपुआ होता है ना, वो उसको अच्छा लगता है, स्वाद लगता है। रुच्यर्थक धातु है ना ये भी, स्वदते। श्लाघनुंग स्थास्वाम जीप्सिमाना, यहाँ पर जीप्सिमान शब्द बोला गया है। तो जीप्सिमान कैसे बनेगा? ये शब्द तो ज्या धातु से निच प्रत्यय और निच के परे रहते पुक आगम और ज्ञप मिच मिच संज्ञा और इसको मिताम ह्रस्वा और इससे सन आर धातु का शेड उला दे। शनिवंतर बृहस्पंबु श्रीश्वर्यूण भरजपि सनाम विकल्प से ईट। तो जब ईट नहीं हुआ तो ज्ञपी सन और इसको नेरनिटी नीलोप दीर्घ भी पाया, अजन्वाम से दीर्घ भी पाया, नेरनिटी नीलोप परतु से लोप हो गया। दो कार्य पाए, नेरनिटी से नीलोप और अजन्वाम से दीर्घ, परत्व से नेरनिटी हो गया। छठे अध्याय चौथे पाद में दोनों सूत्र हैं। फिर आप जब रिधामित अ के स्थान में ई हो गया। फिर ये द्विर्वचन हो गया संज्ञगो। ये इस तरह से जीप्स पूर्वाभ्यासा अत्र लोपोभ्यासस पूरे का लोप, और इसको हो गया कर्म में सानच, और ये हो गया यक, और ये मुक आगम हो गया, मुक का मैं, अतो लोपा जीप्स्यमान जपयितुम इष्यमाण, ये अर्थ है। जीप्स्यमान का मतलब जिसको हम बताते हैं वो इष्यमाण होना चाहिए। जतलाने के लिए हमारा इष्यमाण होना चाहिए। बोधयितुम अभिप्रेता, जीप्स्यमान का अर्थ है बोधयितुम अभिप्रेतः, कर्म में आना चाहिए। श्लाघ नुंग स्था और सब चार धातुएं हैं। श्लाघा तो होती है स्तुति, प्रत्यक्षेण देवदत्तम स्तौति, जैसे प्रत्यक्ष ही देवदत्त की हम स्तुति करें। देवदत्ता श्लाघते का अर्थ है देवदत्त की प्रशंसा करता है। देवदत्तम श्लाघमाना
देवदत्त की प्रशंसा करता हुआ, श्लाघ माना कर्ता में सानच है, श्लाघ माना और श्लाघ्य माना अंतर पता चल रहा है? कर्म में है वो। तो देवदत्त की श्लाघा करता हुआ ताम श्लाघाम तमैव जपयितुम इच्छति, उस श्लाघा को उसी को जताना चाहता है, जैसे कि वो ये समझ ले कि मैं उसका प्रशंसक हूं, हैं? तो ये देवदत्ता श्लाघते का अर्थ है। देवदत्त को जतलाने के लिए देवदत्त की प्रशंसा करता है कि मैं तुम्हारा प्रशंसक हूं। देवदत्ता नुते